सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब ट्रेनें भी चलेंगी, जहाज़ भी उड़ेंगे, कारोबार ज़िंदगी भी होगा, मार्केट्स भी खुलेंगी, सब कुछ होगा। कोरोना साथ साथ रहेगा, एहतियात करनी पड़ेंगी, नए से नए एहतियाती तदाबीर अपनानी पड़ेंगी, SOPs बनेंगे, SOPs पर अमल दरामद होगा और ज़िंदगी अब इसी तरह आगे बढ़ेगी उस वक्त तक जब तक के कोई वैक्सीन तख्लीक नहीं कर दी जाती। वैक्सीन बनेगी, उसके बाद इस मर्ज के ऊपर, इस वबा के ऊपर काबू पाया जाएगा। फ़िलहाल ऐसा दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब मामलात ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेंगे? लगता यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला कर लिया है कि पूरे पाकिस्तान को रफ्ता रफ्ता खोल दिया जाए, कारोबार ज़िंदगी आगे बढ़ाए जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि जब बाज़ार खुले तो फिर लापरवाही देखने में आई और SOPs पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिससे ख़दशा है कि इस वबा के फैलने में इजाफा होगा। इस वक्त भी जो दुनिया भर के अंदर सूरत हाल है और पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वबा आइंदा दिनों के अंदर फैलेगी। मामला ये है कि अगर SOPs पर अमल दरामद किए बगैर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर ख़तरात ज़्यादा हैं। कारोबार ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत है कि कारोबार खोला जाए, बाज़ार खोले जाएँ और मॉल्स भी खोले जाएँ, ट्रांसपोर्ट चलाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल एक दरख्वास्त की, बहुत ही कम आपने देखा होगा किसी हुक्मरान का, किसी सदर का, किसी वज़ीर-ए-आज़म का वो अपने सूबों से, अपनी रियासतों से दरख्वास्त कर रहे हों कि ट्रांसपोर्ट खोल दें। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल सूबों से कहा ट्रांसपोर्ट खोल दें। कैसे कहा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रांसपोर्ट खोलने का फ़ैसला किया है, ट्रांसपोर्ट खुल जाएगा पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, KP के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर। सिंध के जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं वो कहते हैं हम नहीं खोलेंगे, हम SOPs बनाएंगे। अब ये सिंध के जो हम देखते हैं वज़रा, बहुत सारे वज़रा इन 12 साल के अंदर ट्रांसपोर्ट के रहे हैं, बड़ी वजारत है, लेकिन जितने भी ऐलानात ये वजारत के संभालने वाले ऐलानात करते रहे हैं, कभी भी उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। ये वजारत सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पर आकर रुक गई है कि जो ट्रांसपोर्ट चलता है उसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट, उसका हेल्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाए, उसके रूट के मामला को देखा जाए। जो भी 12 साल के अंदर ऐलानात हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े ऐलानात हुए हैं, लेकिन अमल दरामद कुछ नहीं हुआ। अगर हम कराची को लें, जो दुनिया के टॉप सिटीज़ के अंदर आता है, तकरीबन 3 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ट्रांसपोर्ट नाम की ये चीज़ नहीं है, कोई ऐसा प्लान सिंध गवर्नमेंट की जानिब से नहीं है, कोई आपको बस नज़र नहीं आती है। टूटी फूटी बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें चलती हैं, उनका भी हाल मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक माजी में ले जाना चाहता हूँ। जब इलेक्शंस आते हैं, इलेक्शन से पहले के सिनेरियो होते हैं, तो यहाँ के वज़रा कहते क्या हैं, कितनी हज़ार बसें कराची में लाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट एक तकलीफ़ दे मरहला है। हमने इस्लामाबाद में देखा, चल रही हैं मेट्रोज़, पिंडी में चल रही हैं, मुल्तान में चल रही हैं, लाहौर में चल रही हैं, आखिर कराची में क्यों नहीं चलती? यहाँ पे जो हुक्मरान है वो क्या कहते रहे हैं? नासिर हुसैन शाह साहब इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं, लेकिन वो ट्रांसपोर्ट के वज़ीर भी रहे हैं, बहुत लंबे अरसे तक रहे हैं। सईद गनी साहब भी ट्रांसपोर्ट के वज़ीर रहे हैं, अवैस शाह साहब इस वक्त ट्रांसपोर्ट के वज़ीर हैं। लेकिन नासिर हुसैन शाह साहब क्या क्या कहते रहे हैं, कितनी बसें आएंगी, कितनी बार उन्होंने ये कहा। एक TV चैनल के बड़े एंकर के साथ गुफ्तगू करते हुए उन्होंने क्या क्या कहा था, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। ज़रा देखिए नासिर हुसैन शाह साहब कितनी बसें कराची में लाने की बातें करते रहे। नासिर हुसैन शाह साहब उस वक्त ट्रांसपोर्ट के वज़ीर थे, बड़ी नदामत थी उन्हें। 2017 का आप ये क्लिप देख रहे थे। मुसलसल मुख्तलिफ अदवार के अंदर हम 3000 बसें चलाएँगे, 2000 बसें चलाएँगे, 1500 बसें चलाएँगे, अगले महीने बसें आ रही हैं, आपको सड़क पर नज़र आएंगी बसें। अब तक 2020 मई का मिड है और एक बस भी सिंध हुकूमत अपने इस 12 साला इक़्तिदार के अंदर कराची में नहीं चला सकी है। वो पैसे कहाँ गए, वो टेंडर कहाँ गए, वो बड़ी बड़ी इश्तिहारी कैंपेन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप देख कर हैरान हो जाए। जो इस वक्त सड़कों पर बसें चल रही हैं वो आप देख कर हैरान हो जाएंगे। छतों के ऊपर लोग सफ़र करते हैं, बहुत बुरी कंडीशन है, इतनी बुरी कंडीशन है कि लोग इसमें बैठ नहीं पाते, लेकिन मजबूरी है, बहुत मजबूरी है कि कराची के शहरियों को इन बसों के ऊपर करना पड़ता है। अब मामला ये है कि ये जो बसें हैं ये चलानी है। मेरे साथ इरशाद बुखारी साहब जो कि बहुत बड़े लीडर हैं हमारे बसों के, ट्रांसपोर्टर्स के, वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अवैस शाह साहब जो कि सिंध के इस वक्त मौजूदा ट्रांसपोर्ट के वज़ीर हैं, वो भी मौजूद हैं। अवैस शाह साहब, आपसे गुफ्तगू करने से पहले मैं ज़रा इरशाद बुखारी साहब से एक सवाल कर लूँ, फिर आपकी तरफ आता हूँ। इरशाद बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं जानना चाहता हूँ कि हुकूमत जो है वो
अब सारे मुल्क के अंदर ट्रांसपोर्ट खोल रही है। सिंध हुकूमत जो है वो ज़रा SOP बनाने में मसरूफ़ है और इंशाल्लाह SOP 1-2 दिन के अंदर बन जाएगा कि किस तरीके से जाएंगे आपकी इन कोचेस के अंदर कराची के शहरी और सिंध के अंदर किस तरह से बसें चलेंगी। आपके पास कोई तजवीज़ है सिंध हुकूमत के लिए कि वो आप उनको SOP बनाने की तजवीज़ दें ताकि वो जल्दी बन जाए और कराची में भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों के अंदर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट बहाल हो जाए? बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और मेरे बरखुरदार अवैस कादर शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है। अच्छा है, उनकी बात भी आप सुनेंगे, मेरी भी सुनेंगे। जी। मैंने जनाब अवैस कादर शाह साहब से 2 मुलाकातें हम ट्रांसपोर्टरों ने की हैं और एक मुलाकात सईद गनी साहब से हमने ट्रांसपोर्ट के मसले में ही उनकी वो हदायत थी चीफ मिनिस्टर साहब की कि उनके इश्यूज़ हैं, आप बात करें। हम हर 2 चीफ मिनिस्टर साहबान के इंतहाई मशहूर हैं। हम इनसे बात कर चुके हैं कि आप SOPs जो भी हमारे लिए तय करेंगे कि भाई सीटों पे कम बिठाना है, मास्क पहने हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना है, दूरी रखनी है, जो भी करना है हम करने को तैयार हैं। ठीक है, अवैस कादर शाह साहब या दूसरे लोग कहते हैं वी आर रेडी फॉर दैट। बिल्कुल सही है, चलें, जबरदस्त हो गया। अवैस शाह साहब बात ही खत्म कर दी है बुखारी साहब ने। जो आप कहेंगे कराची के ट्रांसपोर्टर, सिंध के ट्रांसपोर्टर तैयार हैं, 100% पे अमल दरामद करेंगे। SOPs अब ऐसी कौन सी हैं कि जिसके ऊपर तैयारी जारी है? अवैस शाह साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। बुखारी साहब, ये अवैस शाह साहब से कोशिश करते हैं दोबारा राब्ता हो जाए। बहुत मुश्किल है आज उनके लिए प्रोग्राम में शरीक होना, लेकिन कोशिश है कि वो दोबारा से लाइन पर आ जाएं और गुफ्तगू हो। आप ये बताइए कि टोटल कितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, कितनी बसें जो हैं वो फौरी तौर पर तैयार हैं? जो भी SOPs आप समझते हैं कि जो सैनिटाइजर्स भी इस्तेमाल करने का आप कहेंगे, फासले पर भी बिठाएंगे, मास्क भी लगेगा मुसाफिरों का। और सबसे बड़ा सवाल जो आजकल हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की प्राइजेस में बहुत कमी हो गई है, तो क्या किराए भी आप लोग कम करेंगे अब? देखें जी, ये किराए में कमी का सवाल उस वक्त आता है कि जब गाड़ियां चलेंगी। पहली बात यह है कि गाड़ियां रोडों पे आएँ, सड़कों पे आएँ। हमारी तकरीबन 7000 बसेस, मिनी बसेस, बड़ी हैवी व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल जो हैं ये कराची में मौजूद हैं और 3000 के करीब इंटरसिटी रूट्स पे गाड़ियां चलने वाली, इंटर प्रोविंशियल गाड़ियां चलने वाली, वो भी गरीब खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। देखें, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बाकी सूबों के मुकाबले में 1 हफ्ता कबल उन्होंने हदायत दी कि जी ट्रांसपोर्ट और तमाम कारोबार बंद किया जाए। हमने उनकी हुक्म की फरमा बरदारी की, हुक्म माना और हम खड़े हो गए, आज तक खड़े हैं। हमें उनकी मोहब्बत और इताअत और खिदमत का अब ये सिला मिल रहा है कि अगर उनकी टसल है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वो जाने तो वो जाने। अच्छा, आप भी ये समझते हैं कि सिंध के वज़ीर आला की या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की टसल है इमरान खान से या PTI से? आपको ये यकीन है कि टसल की वजह से जो इख्तिलाफी मामलात हैं सियासत के, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है? हाँ, मैं ये समझता हूँ कि क्या पंजाब में हमारे तरह के ट्रांसपोर्टर नहीं है, हमारी तरह की गाड़ियाँ नहीं हैं, वहाँ लोगों की ज़रूरत नहीं है। अगर वहाँ ओबे कर लिया गया प्राइम मिनिस्टर के हुक्म को, चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने, KPK के चीफ मिनिस्टर ने, तो फिर वो उनकी ज़रूरत है, हमारी भी ज़रूरत है। अब अगर हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट कहते हैं, मैं दुखी होता हूँ ये बातें सुन के। आप मेरे बरखुरदार हैं, मुझे आप चाचा कहते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इमरान खान की तो अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है। अरे भाई, वो समझ नहीं है अगर तो मेरे मतलब की बात कर रहे हैं, आवाम के मतलब की बात करें। देखिए, मैं माइशत का, कराची की माइशत का पहिया हूँ, मैं पिलर हूँ। अरबों खरबों रुपए का शहर का भी नुकसान हो रहा है, हुकूमत का भी नुकसान हो रहा है। आपने अगर दुकान वालों को, ताजरों को अलाउ किया है तो दैट इज़ वेल एंड गुड, मुझे खुशी हुई है। लेकिन वहाँ भी SOPs की अगर पाबंदी नहीं हुई तो हुकूमत ने एक्शन लिया, कुछ मार्केटें बंद कर दी गई। मैं ये गारंटी देता हूँ वज़ीर ट्रांसपोर्ट को और चीफ मिनिस्टर को, अगर हम आपके SOPs पे अमल ना कर सके
तो फिर मैं चीखूंगा भी तो नहीं, मैं बुखारी साहब एसओपीज पे तो आपने कह दिया अमल दरामद करेंगे, जो भी एसओपीज बनाएंगे वो तो आपने पहले जुमले में कह दिया। असल मसला तो आपने हल कर दिया कि जो मुसाफिर होंगे वो फासले पे बैठेंगे, सैनिटाइजर इस्तेमाल करेंगे, मास्क लगाएंगे। भाई यही मसला है ना, ये मसला आपने सॉल्व कर दिया, इससे ज्यादा की कोई और बात है नहीं। कराची की कोचिस के अंदर बैठना ही बहुत मुश्किल है, उसमें एसी तो होता ही नहीं है, वहां तो सिनेरियो नहीं है। वफाक ने तो बोला कि गाड़ियों के अंदर एसी नहीं चलना चाहिए, हमारे कोचेज में तो एसी होता ही नहीं है। ये सारा कोई मसला इतना बड़ा रहा नहीं है। अब मामला आप क्या समझते हैं, किस जगह पे आप समझते हैं? मैं कोशिश कर रहा हूं अवैध शाह साहब से, जो सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट हैं, वो अभी लाइन पर थे, लाइन मुनक़ता हो गई है, लेकिन मामला ऐसा है कि उनका जवाब देना बहुत मुश्किल मुझे लगता है। लेकिन बहरहाल बुखारी साहब, अगर कोई सिंध हुकूमत ये कहती है कि आप किरायों में भी कमी करें क्योंकि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, तो कितना फीसद आप कमी करेंगे? किरायों की बात, मैं किरायों की बात पर, अच्छा हुआ आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। अब बात यह है कि पंजाब में गाड़ियां जो चल रही हैं वो डीजल पे चल रही हैं। हमारी गाड़ियां 2006 से हाई कोर्ट के आर्डर के तहत सीएनजी पे चल रही हैं। सीएनजी की कोई कीमत कम नहीं हुई, पेट्रोल की कीमत कम हुई है और डीजल की कीमत कम हुई है। बुखारी साहब आप मेरे साथ ही रहिएगा, सवाल पैदा नहीं होता। बुखारी साहब मेरे साथ ही रहिएगा, हम कोशिश कर रहे हैं नासिर हुसैन बात कर लें, वजीर इत्तलात हैं, ट्रांसपोर्ट के वजीर रहे हैं सिंध के, बड़े ऐलानात उन्होंने किए थे, मैंने आपको क्लिप्स भी दिखाए, उनसे रब्ता हो जाए। उन्हीं के शहर के अवैध शाह साहब हैं, आजकल ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं, उन्होंने अब तक क्या क्या काम किया है ट्रांसपोर्ट की वजारत में, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। एसओपीज़ के हवाले से भी दोनों से रब्ता कर रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे रब्ता हो जाए। और अभी लाइन पर भी थे अवैध शाह साहब, लेकिन लाइन मुनक़ता हो गई। लेकिन बहरहाल इस वक्त मेरे साथ अजमल बलोच साहब मौजूद हैं इस्लामाबाद से। पूरे पाकिस्तान में बाजार खुल रहे हैं, चीज़ें खुल रही हैं, लेकिन फिर भी मामलात हैं कि अगर एसओपीज़ पे अमल दरामद नहीं होगा, ताजिर अमल दरामद नहीं करेंगे, तो पुलिस को फिर आना पड़ेगा आगे। फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी कह रहे हैं कि जिस फैक्ट्री के अंदर, जिस सनत के अंदर, जिस कारोबार के अंदर अगर मालिक ताउन नहीं करेगा तो फिर ये वबा फैलेगी, उसकी रोकथाम के लिए फिर उससे वो कसूरवार ठहराएंगे। अजमल बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए कि ये जो फार्मूला है इस पे अमल दरामद हम देख नहीं रहे। जो बाजार जब भी खुले हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, दुकानदार अगर कोशिश कर भी रहे हैं तो नजर नहीं आ रहा। ताजिर बिरादरी जो लीडरशिप है वो कैसे तैयार करेगी बाजारों के अंदर उस डिसिप्लिन को, एसओपीज़ के ऊपर अमल दरामद हो? असल में बात सिर्फ 8 दिन की रह गई है। आज आपको पता है 22 रोजे गुजर गए हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इन 8 दिन का है। ईद के बाद किसी को कोई गाहक कहीं नजर नहीं आना, कोई रश नहीं नजर आना। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दौरानिया अगर ये बढ़ा दे तो ये रश नहीं होगा। अब 4 घंटे में 11 से लेकर 4 बजे तक दुकानें खोली होती हैं, लोगों ने गिरफ्तारी भी बनानी होती है खवातीन ने, तो इस दौरान में ये रश हो रहा है। अगर गवर्नमेंट मेहरबानी करे इन 8 दिनों के लिए दौरानिया बढ़ा दे तो यकीन करें साहब जैसे कह रहे हैं ऐसे होना चाहिए। पुलिस को, इंतजामिया को हमारे साथ तावन करना चाहिए। दुकानदार ने अपनी एसओपी के तहत पूरा अंदर उसके तहत काम कर रहा है। अब कस्टमर की एसओपी हमने नहीं बनानी है। कस्टमर ने जब एंटर होना है जब मार्केट से, तो वहाँ पुलिस के जवान खड़े हो, लोगों को कम आने दे। और मसला सिर्फ 8 दिन का है। 8 दिन के बाद कुछ भी ऐसा नहीं होना। इन 8 दिनों में हुकूमती जिम्मेदारान हमारे साथ तावन करे। इस वक्त ताजिर देखें, ताजिर भी बड़ा मुश्किल है और हुकूमत अवाम की है। अवाम का ख्याल रखना, ताजिरों का ख्याल करना हुकूमत का फर्ज है। उनकी मुश्किलात कह रहे हैं कि इनकी मुश्किलात को दूर करें। तमाम सूबे मिलकर ताजिरों के साथ इनको करना चाहिए। तो दुख की बात। बलोच साहब ये बताइए, आपकी बात सही है, अगर ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए तो शायद रश कम हो, और 8 दिन में आप कह रहे हैं मसला 8 दिन का ही है, लेकिन इस 8 दिन के अंदर भी अगर जो भी एसओपीज इस वक्त हैं, आपकी तजवीज़ अच्छी हो सकता है हुकूमत इसको मान ले, उसको दौरानिया बढ़ा दे, लेकिन अगर यही दौरानिया रहता है और एसओपीज के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो आपको नहीं लगता कि ये खतरात जो हैं वो कारोबारी हजरात के लिए भी हैं, आम शहरियों के लिए भी हैं? देखिए आपको अंदाजा होगा कि हम बात कोरोना की तो कर रहे हैं कि कोरोना से इतने लोग जानों से गए हैं। आप ये किसी ने तज्जिया अभी तक नहीं किया कि कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, कितने लोग मुश्किल में चले गए। ये तज्जिया कोई भी नहीं कर रहा है। नहीं, ये तज्जिया बार बार हो रहा है और इसीलिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी खोला है। कल उन्होंने 15 करोड़ लोगों को कहा है कि जिनको सफेद पोश लोग हैं, बेरोजगार हो सकते हैं, जिनके माशी मसाइल हैं, और उसकी वजह से खोला जा रहा है। ये बात तो हो रही है और उसकी रियलाइजेशन भी है, लेकिन साथ साथ इस बात को एहतियात वाला मामला भी जो है ना उसको भी डिस्कस किया जा रहा है ना।
हम जरूर करें, लेकिन एक प्रॉब्लम है, असल प्रॉब्लम कुछ और है। हमारे सियासतदान जो है, अपोजिशन जमातें, ये वजीर आजम को मजबूर कर रही है, वजीर आजम पे प्रेशर डाल रही है कि और सख्त लॉकडाउन करे, और सख्त लॉकडाउन करे। बिल्कुल सही है। अजमल साहब मेरे साथ ही रहिए। मियां जाहिद हुसैन साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। मियां साहब, पाकिस्तान की मईशत को चलाने के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं, दुनिया भर के अंदर भी हम देख रहे हैं सूरत हाल तब्दील हुई है, तो चीज़ों को बेहतर अंदाज में SOPs के जरिए आगे बढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं जो इक़दाम अब तक पाकिस्तान में लिए गए हैं, वो सनतों में, फैक्ट्री के शोबे में, बाजार के मामलात में, मार्केट्स के मामलात में, मॉल्स खोलने के हवाले से भी बातें हो रही हैं। ये जायज़ हैं, ठीक हैं और सही अंदाज में पाकिस्तान अब आगे बढ़ रहा है। जाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइन पे लिया। गुजारिश ये है कि हम जो हमारी रवायती बेअमली है या बदनज़मी है, वो बदनज़मी हमें यहाँ भी नजर आ रही है। आप देख लें कि जो SOPs बन रहे हैं, ये दुनिया की कौन सी रॉकेट साइंस है या कौन से ऐसे हम चांद से SOPs लेके आए हैं। वो SOPs हमारे जो है वो 2 महीने SOPs ही बन रहे हैं। अरे भाई, बात यह है कि इतनी सारी मशीनरी है, बिजनेस कम्युनिटी है, मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको साथ बिठाएं और 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे में उसके SOPs बनाएं और उसको नाफिज करें। अच्छा, ये भी बात सबको समझ आ रही है कि अब दुनिया ने इसी कोरोना के साथ रहना है, और अगर कोरोना खत्म भी हो गया तो कोई और डिजीज आ जाएगी, उसके बाद कोई और चीज आ जाएगी, उसके बाद कोई और चीज आ जाएगी। खुश रहो पाकिस्तान 2020 कप के कॉमेडी किंग्स ने मचा दी धूम। पड़ोसी मुल्क के कॉमेडियंस ने भेजे अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के लिए प्यार भरे पैगाम। जिसे देखे जमाना। अमीर रैम्बो मेरा भाई अब बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। आप एक गेम शो कर रहे हैं बोल चैनल में, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आपको। नहीं है कोई इधर गेम पुराना। गेम शो खुश रहो पाकिस्तान, कॉमेडी, फन, म्यूजिक, मजा आ रहा है बहुत। गिलगिट बल्चिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। रेड में है 7 लाख। हमारे रऊफ लाला साहब, शकील सिद्दीकी साहब और आमिर रैम्बो साहब, लोगों को बहुत हंसा रहे हैं। गेम शो चल रहा है यार, बहुत बढ़िया चल रहा है, दिल कर रहा है मैं भी आपसे। या अल्लाह मुझे हरवा दे। अब सुन तो लो, कसम खुदा की आपका रोजा इज्जत कर रहा हूँ। नहीं बता रहा गेम में मैं रोने जा रहा हूँ। गोल्ड टेलीविजन पे जो गेम शो हो रहा है, जिसको मेरे दोस्त और पाकिस्तान के बहुत अच्छे फनकार फैसल कुरैशी कंडक्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट। ये गेम जीती है टीम पंजाब ने। मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ। इंशाल्लाह निश्चित रूप से जीत होगी पूरी टीम की। अपनी किस्मत। शकील भाई को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शकील भाई, आई रियली लव यू और आप बेस्ट हो। माशाल्लाह, लग रहा है बिल्ली का ऑपरेशन करके आया। खूब वो आपका शो खूब चले, आप खूब जम के आपका नाम रोशन हो, ऐसी नेक तमन्नाओं के साथ मैं दुआ करता हूं। लाला बदुआ मिली है तुम्हें। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये और इनका शो बहुत बहुत कामयाब रहे। पॉइंट से 4 आप उड़ के इसके कान में घुस जा। अरे कैसे हो शकील भाई? आज ये गेम शो में सबकी छुट्टी उड़ाएंगे। इस गेम शो के लिए विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। खुश रहो पाकिस्तान, खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान कप 2020 रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।